डैमेज हो गया, किसी चूहे ने काट दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में जाते हैं। मान लेते 5,000 रुपये ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। सारा जोड़ लें तो लगभग 54,000 रुपये खर्चा बैठता है। 20, 30, 40 और 4, 44 और 10, 54,000 रुपये। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है आपको 5% के हिसाब से? 1.5 लाख का 5%, 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख में से माइनस अगर कर देते हैं आप 54,000 रुपए, तो लगभग आपको यहाँ अमाउंट आता है 96,000 रुपीज प्रॉफिट। मैं कहता हूं सर 75% भी, मैंने 75,000 भी आ गया, 50% इसका आ गया, तो रिटर्न किस लेवल पे हम देखेंगे? रिटर्न हम किस लेवल पे देखेंगे? हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, हमने कितना पैसा लगाया था, इस पर बात करते हैं। हमने कितना पैसा लगाया था? 8 लाख रुपए। 8 लाख का रिटर्न हम देख रहे हैं कितना मंथ का? बैंक में जाइए आप 2%, बहुत में बहुत हाईएस्ट रिटर्न। किसी और को देते हैं 3%, अन्यथा 5% पे रिस्क आ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हमने 5% पे दिया तो वो लेके भाग भी जाएगा। एनवी शॉपी के हिसाब से आप देखें तो सर कम से कम 10% के आसपास का ये रिटर्न आपका आता है, और ये तब है जब 1,000 कस्टमर है, और ये कस्टमर हमेशा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और हम दुकान ज्यादा नहीं खोल रहे, हम उतनी सेलेक्टेड ही दुकानें खोल रहे हैं जितने में हमारे यूजर को सपोर्ट और नीड मिल रही है। तो हम फालतू की ज्यादा चीजें अपने उसमें नहीं डाल रहे, समझिए बात को। इसके अलावा हम आपको क्रॉकरीज और भी आइटम्स देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा मार्जिन है। क्रॉकरीज में आपको 50% से ऊपर का मार्जिन होता है, और भी कई प्रोडक्ट हैं जहां बहुत मार्जिन होता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा अमाउंट बताया 5%। तो सर ये है हमारा फ्रेंचाइजी का पूरा स्लैब। जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, आई थिंक मुझे लगता है उनको आ गया होगा अब तक का, और आप हमारे साथ फ्यूचर में हमेशा ग्रो करते हुए दिखेंगे सर। ये हमारा थॉट है। अब कंपनी क्यों ला रही है इस चीजों को, ये भी थोड़ा समझ लीजिए सर, तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत तेजी से मूव कर रहा है, और वर्ल्ड में एक कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, 7-Eleven। 7-Eleven के वर्ल्ड वाइड, जापान की कंपनी है, 7-Eleven के वर्ल्ड वाइड आज की डेट में 80,000 स्टोर्स हैं। कितने? वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर अब तक की डेट में। डेली ग्रो कर रही है वो, 1980 से डेली ग्रो कर रही है। इसका कैपिटल अगर देखेंगे और इसका टर्नओवर देखेंगे, अरबों रुपए में है, अरबों करोड़ों रुपए। हमारा थॉट ये है सर, अमेजॉन इंडिया के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर निकालता है, 7-Eleven अरबों खरबों रुपए निकालती है। कहने का अर्थ है हमारा जो टारगेट है वो 10 लाख, यहां पर 10 करोड़ यूजर का टारगेट है हमारा। 10 करोड़ यूजर हमारे यहां से परचेजिंग करते हैं, 4 साल का हमारा ये लक्ष्य है, 4 साल के अंदर हमें इतने यूजर तक पहुंचना है। और ये सिर्फ सर यहां पर ज्यादा नहीं, 3,000 के हिसाब से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि 3,000 का तो हमारा क्राइटेरिया ही है, आप समझ सकते हैं। तो सेल कितने की निकल के आती है? सेल कितने की निकल के आती है? 30,000 करोड़ रुपए की। कितने की? 30,000 करोड़ रुपए की। ऐसा जोड़ ले, 10 करोड़ में एक जीरो जोड़ दे तो 100 करोड़, 100 करोड़ में एक जीरो और जोड़ दे तो आपका 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ में एक जीरो और जोड़ 10,000 करोड़, और क्योंकि 3 है तो 3 से 2 करेंगे तो 30,000 करोड़। समझ में आ रही बात? अब 30,000 करोड़ का कंपनी कहती है अगर हमें आधा % भी बचता है, 0.5%, आधा % भी बचता है, तो आप समझ सकते हैं कि 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा कंपनी को एवरी मंथ। कितना सर? 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा कंपनी को एवरी मंथ। इसलिए हम आपके साथ उतर रहे हैं मैदान में, क्योंकि हम मार्केट में अगर एक शॉप के लिए सामान खरीदेंगे, अब आपको लगता है अच्छा कंपनी मेरे से इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो मैं आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूं। हम मिलके कमा रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं, अकेले ना हम कमा पाएंगे ना आप कमा पाएंगे। और उसकी वजह बता देता हूं, आप एक शॉप खोलेंगे, होता है महीने में 12 पीस परचेस करें किसी प्रोडक्ट के, किसी को हो सकता है 6 पीस परचेस करें, सेल नहीं है ज्यादा आपके पास, तो इसमें मार्जिन हो सकता है 10% का हो, इसमें मार्जिन हो सकता है 10% का हो। कोई प्रोडक्ट आपने 24 पीस परचेस कर लिया, हो सकता है इसमें प्रोडक्ट मार्जिन 15% का हो।
लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसका मार्जिन जा है 18% से भी ऊपर का है। अगर आप यही एक पेटी परचेस कर लेते हैं, 2 पेटी, 3 पेटी, 10 पेटी परचेस करते हैं, तो इसका मार्जिन 18% भी है। लेकिन क्योंकि आप कम परचेसिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको मार्जिन कम मिल रहा है। आप कम परचेसिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको मार्जिन कम मिल रहा है। अगर आप ज्यादा परचेसिंग करेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। तो आप अकेली दुकान के लिए कर रहे हैं तो आपको मार्जिन कम ही मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अपने कंपनी का लक्ष्य है कि हम 55,000 प्लस अपने स्टोर लेकर आ रहे हैं, तो 55,000 प्लस के लिए स्टोर के लिए हम जब परचेसिंग करेंगे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से, या फिर टाटा से, या फिर डावर से, या फिर आईटीसी से, या जो भी वट एवर कंपनी है, कहने का अर्थ है हम इतने स्टोर के लिए परचेस करेंगे तो अगर एक एक प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो 1.5 लाख प्रोडक्ट के आसपास आता है। इट मींस कि हाई मार्जिन हमें मिलेगा और वही मार्जिन उठा के हम आपको शेयर कर देते हैं। तो आपको हमारे साथ आने से प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई क्वेश्चन आपका रह गया है। बाकी तुरंत तत्काल प्रभाव में अपनी फ्रेंचाइजी रेडी करिए, पेमेंट डालिए और हमारे साथ एसोसिएट बनिए और स्टार्ट कीजिए। तो समझ में आया सर? मिस्टर आसिफ अली जी, अपने माइक को आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। हाँ सर, यस सर। लेकिन सर हम लोग सोच रहे हैं, यस सर, 300 स्क्वायर फीट के लिए तो क्लियर हो गया। लेकिन सर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना, वो 1000 to 1200 स्क्वायर फीट के लिए है। गुड, वेरी गुड। तो ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप अगर इतने बड़े एरिया में खोलेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट रेंज अच्छी होगी तो आपकी सेल वट नेचुरल ज्यादा होगी। लेकिन सर 1200 स्क्वायर फीट का अगर दुकान सुपरमार्केट हम लोग ने स्टार्ट किया और उसके सेल पे अगर 5% आएगा तब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें रेंज ज्यादा होगा, डबल हो जाएगा सर। आप ज्यादा मार्जिन, देखिए आप बड़ा स्टोर खोल रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करेंगे, आपको मार्जिन ज्यादा आएगा। ये मैंने सिर्फ जो आपका 300 स्क्वायर फीट एरिया है उसके बताया। अच्छा, आपको तो जो हमारी फ्रेंचाइजियां हैं अब तक जो चल रही है हमारी फ्रेंचाइजी, जैसे हमारी दिल्ली के अंदर एक कालका जी फ्रेंचाइजी है जो बहुत रफ एंड टफ चल रही है इस समय, अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। वो कम से कम सेल निकालते हैं इस समय हमारे यहाँ, छोटी स्टोर है हमारी, 30 लाख की मिनिमम सेल निकाल रहे हैं इस समय, तो कभी 45 लाख की भी पहुंच जाती है महीने की उनकी। सर कम, देखिए पहले तो थॉट को समझिएगा, हमें सेल बढ़ानी पहले आती है। लोग बोलते हैं हमसे कि सर मुझे अपनी स्टोर को बड़ा करना है, इनकम ज्यादा करनी है। आसिफ भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे अपने स्टोर को बड़ा करना और इनकम ज्यादा करनी, तो हम उन्हें 2 चीजें समझाते हैं, एक तो होलसेल का नजरिया और एक होता है रिटेल का नजरिया। देखिए रिटेलर को हमेशा ज्यादा मिलता है एज पर होलसेलर। आसिफ भाई समझिएगा मेरी बात को, रिटेलर को ज्यादा मिलता है एज पर होलसेलर। क्योंकि ज्यादा मिलता है क्योंकि रिटेलर प्रोडक्ट्स को अपने पास लाके होल्ड करके सेल करता है, समझ रहे? यस सर। उसको 10 से 12%, 15%, 30% तक का मार्जिन मिलता है। लेकिन अब रिटेलर अगर उसमें डिस्काउंट नहीं लगाएगा तो उसकी सेल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपके आजू बाजू में और भी स्टोर्स होंगे, दुकानें होंगी, कस्टमर तो उतना ही है हमारे पास, एक लिमिटेड कस्टमर है। अगर एक एरिया की आबादी 1 लाख है तो 1 लाख ही कस्टमर है। आई एम राइट रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। अब इस 1 लाख कस्टमर में हमें भी कस्टमर चाहिए, और बाजू में जो और हमारे आजू बाजू नियर डियर हमारे जो शॉप खुले हैं वो भी कस्टमर वही जाते हैं। पॉइंट ये है कि अब इन कस्टमर्स को हम अपने पास कैसे लेकर आए। तो यहाँ ये 2 ही तरीके होते हैं, या तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो या फिर आप डिस्काउंट हैवी दे पाए। क्योंकि आज पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो काम कर रही है सर, वो काम कर रही है डिस्काउंट के ऊपर, ऑफर के ऊपर। समझिएगा जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बाजार, डीमार्ट, आप देखिए जहां पर कस्टमर डिस्काउंट दिखता है कस्टमर वहां स्विच हो जाता है। एज पर यू, अगर आपको कोई डिवाइस लेनी है, मोबाइल लेना है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप सभी वेबसाइट पे जाते हैं, डिवाइस को जाके चेक करते हैं और आपको लगता है कि रिटेलर जो एक फिजिकल स्टोर है उससे ज्यादा सस्ते में आपको ऑनलाइन मिल रहा है और वही ब्रांड वही प्रोडक्ट है, तो आप सबसे पहले क्या प्रेफर करते हैं? सर जहां ज्यादा डिस्काउंट होगा वहीं से परचेस करेंगे। बट नेचुरल है। तो अब अपने को सेल बढ़ानी थी
और सेल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मेरे को 10% किसी प्रोडक्ट पे बिक रहा है, मिल रहा है, और मैं सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, 10% मिल रहा है और मैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मार्जिन हमारे को कितना आया, मान लेते हैं एक पीस पे हमें 10 रुपए मिला और हमने 10 ही प्रोडक्ट बेचे, 100 रुपए मिले, ठीक है सर। अब यहीं पे अगर हम 100 पीस बेच रहे होते और वहां पर हमें 3 या 4 रुपए मिल रहे होते, या 3 रुपए ही मिल रहे होते, 3% ही मान लो रख लिया, 3 रुपए मिल रहे होते, लेकिन हमने वहां 100 प्रोडक्ट की जगह ज्यादा बेच दिया, 100 ही बेच दिए, तो यहाँ 300 रुपए आपको मिलने वाले थे 300 आपके प्रोडक्ट पे। मार्जिन को समझने की कोशिश करते हैं, जहां 10 प्रोडक्ट बिक रहे थे हमें मिल रहा था 100 रुपए 10 रुपए के हिसाब से, और 100 प्रोडक्ट पे हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 रुपए के हिसाब से, तो 300 मिला, जहां 100 रुपए आ रहा था वहां 300 रुपए आ रहा है। प्रॉफिट किसमें ज्यादा हुआ? 300 में। 300 में ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मार्जिन तो कम दिया है, लेकिन हमने सेल ज्यादा की, सेल ज्यादा दिया। हाँ, वॉल्यूम का खेल है इस इंडस्ट्री का। होलसेलर हमेशा 5% 2% तो काम करता है, लेकिन ट्रक की ट्रक पास ऑन कर देता है, इसलिए वो ज्यादा कमाता है एज पर रिटेलर। तो आप हमारे साथ उस थॉट से आइए सर, अगर आप स्टोर खोल रहे हैं, डोंट वरी, मैं फिर कहूंगा कि आप बिल्कुल वरी मत कीजिए कि आपको 5% आ रहा है, लेकिन आपकी सेल इंक्रीज होगी, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं, आउटसाइड से भी और हमारे अपने प्राइम यूजर से भी। ओके सर? यस सर। बाकी इसमें हम एडिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको देंगे, अगर आप जैसे आपका थोड़ा मूव करने लगता है तो हम आपको क्रॉकरीज हो गया, आपका प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा किचन वेयर्स होते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट, उसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन आता है, जिसमें आप कम से कम 20%, 30%, 15% तक का मार्जिन आप ले पाते हैं मिनिमम आफ्टर डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट देने के बाद। तो कहने का अर्थ है वहां पे एक अच्छा मार्जिन आपको निकल के आएगा, एज पर ग्रोसरी अच्छा मार्जिन निकल के आएगा। जितना हम ग्रोसरी में नहीं कमा पाते उतना हम एडिशनल प्रोडक्ट्स में भी कमा जाते हैं, लेकिन कस्टमर आएगा तभी तो हम एडिशनल प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, पॉइंट ये। तो ग्रोसरी क्या होता है, इस इंडस्ट्री का पूरा एक चैनल है, आप देखिएगा किसी भी बड़े मॉल के या मार्केट के अंदर जाइएगा, जितने भी मॉलों ने ग्रोसरी डाली है वो हमेशा बेसमेंट में डाली होती है, अधिकतर आप देखेंगे तो वो अपना नीचे बिल्कुल लास्ट वाला जो एरिया होता है बेसमेंट, वहां डालते हैं। कस्टमर को पहले वो घुमाते हैं, अपने बेस जो मेन ग्राउंड होता है वहां वो इलेक्ट्रॉनिक या फैब्रिक रखते हैं, इसलिए कि कस्टमर आएगा, घूमेगा, देखेगा, हो सकता है उसकी चॉइस समझ में आ गई और उसको नीड है, तो जो उसने नहीं भी डिमांड थी वो भी परचेस कर देता है। तो यहां से क्या होता है, मार्जिन एक्स्ट्रा आता है। डिस्प्ले का खेल है इस इंडस्ट्री का पूरा, कि हम जितना ज्यादा डिस्प्ले दिखाएंगे कस्टमर को उतना ही ज्यादा चीजें हाईलाइट होती हैं, और जब दिखती हैं तो उसको जो नीड नहीं होती वो भी परचेस कर देता है। या फिर मान लो 2-3 दिन बाद नीड है उसे और वो आने वाला नहीं है अपने स्टोर पे, 2-3 दिन बाद वो कहीं और जा रहा है, लेकिन अभी उसको देखा तो वो आज ही बाय कर लेता है, इसलिए कि कल क्यों आऊं मैं बार बार खर्च करके अपना पैसा, इसलिए टाइमिंग भी खराब होगा, मेरा पैसा भी खराब होगा, इसे आज ही लेके चलता हूं। तो जनरली बड़े स्टोर्स में आप देखते हैं जहां हम 100 रुपए की खरीदारी करने जाते हैं वहां 1000 करके चले आते हैं। रीजन उसका यही होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट डिस्काउंट की वजह से ले आते हैं, कुछ प्रोडक्ट नीड की वजह से ले आते हैं। ठीक है सर, और बताएं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने सेल्स के बारे में बोला कि 1000 कस्टमर 3000 करके भी खरीदेगा तो 30 लाख होगा, तो उसमें 5% आएगा तो 1,50,000। लेकिन सर वो 1000 कस्टमर रीच करने के लिए एटलीस्ट मतलब कितना समय आप लोग लेंगे, और ये कितना सच है कि आप लोग 1000 कस्टमर क्रिएट करके देते हैं? हाँ बता, 1 साल से करीबन 1.5 साल का टाइमिंग होता है मैक्सिमम, जिसको हम लेकर चल रहे हैं इस समय। कोशिश हमारी रहती है 1 से 1.5 साल के अंदर हम आपके एरिया में इतने कस्टमर्स क्रिएट कर दें। बाकी आउटसाइड कस्टमर तो आपके पास रनिंग रहेगा ही रहेगा। जी जी। और मैंने वीडियो में देखा था सर कि आप लोग के टीम यहाँ कस्टमर क्रिएट करके देते हैं 1000, जो वो कितना कहाँ तक सच है सर वो बात? सर अभी जैसे कि हमारे आप देखिए अलग अलग एरियो में लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। 244 लोग आपके साथ इस समय आप देख सकते हैं पार्टिसिपेट में 244 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। दे आर डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट स्टेट से हमारे साथ कनेक्टेड है राइट नाउ। तो अब ये लोग यहाँ आते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन को हमारे समझते हैं, देन उसके बाद फिर आगे जाकर उसको प्रमोट करते हैं उसी लेवल पे। ये हमारी ट्रेनिंग सेक्शन है जो अभी आप जिस में बैठे हैं, और ये मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया क्योंकि एक ही टाइम में हम दोनों मीटिंग्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे थे। आपके साथ में हमने जो टाइमिंग रखा हुआ था और यहाँ मेरा ट्रेनिंग टाइमिंग का था, तो वो लोग भी सीख गए कि हम फ्रेंचाइजी किस तरीके से आगे सेल आउट करेंगे। तो इस बहाने 2 काम हो गए मैंने आपको भी डिफाइन कर दिया और उन लोगों को भी कर दिया जी। वेरी गुड। ठीक है सर, फिर बाकी की चीजें आप हरजीत मैम से बात कर लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा वार्तालाप अभी बातचीत पंकज सिंह सर से हो रहा है।
ओके, पंकज सिंह, क्या वो कोई आपके दिक्कत नहीं है, टीम में पंकज है? जी से बात कर लीजिएगा आप। हरजीत मैम उनके अपलाइन है जी। ओके ओके, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है हरजीत मैम, अगर आप हैं तो हैंड रेज कर दीजिएगा हरजीत मैम। हरजीत मैम अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चलिए, आई थिंक हरजीत मैम हमें नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर शायद, कोई नहीं। ओके सर, बाकी का डिटेल्स आप पंकज जी से बात कर लीजिएगा, आपको वो सारा चीजें वहां ब्रीफ हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मिस्टर आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मीटिंग को आप लीव कर सकते हैं सर।